राजा दशरथ ने जटायु से काफी जिद किया। बोले मित्र, खीर का भाग पहले तुम्हें लेना होगा। याद रखना, एक खीर का भाग पहले तुम्हें लेना होगा। और एक खीर का भाग पहले कहां जा रहा था? बोले अर्धे भाग कौशल्य दीना। उसी समय प्यारे जटायु ने कहा कि मित्र, तुम मुझे खीर का भाग देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, तो क्या चाहते हो, खीर का भाग नहीं लोगे? जटायु ने कहा कि मित्र, मैं खीर का भाग नहीं, तुम्हारे यहाँ वचन की बहुत मर्यादा है, वचन की वैल्यूएशन है, इसलिए राजन तुम मुझे खीर का भाग मत दो, मुझे तो केवल वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा मित्र, क्या वचन चाहते हो? उसी समय जटायु ने कहा कि मित्र, मैं केवल इतना वचन चाहता हूं, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग जो तुम जटायु को दे रहे थे, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं। और ईमानदारी से बताओ सिद्धांत क्या कहता है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कह सौंपी, और फिर वो खग क्रिया समारी। आज माता कैकेयी ने प्यारे दो वचनों रहे राजा दशरथ के। आज प्यारे नारी के जीवन में विधवा शब्द बहुत खराब होता है। नारी के जीवन में, नारी अपने जीवन में सब कुछ सुनना चाहती है, लेकिन जिस दिन नारी के कान में आवाज जाती है आज तेरा पति मर गया, आज तू विधवा हो गई, उस दिन नारी के जीवन में मानो एक पहाड़ गिरता है। याद रखना प्यारे, कोई नारी विधवा शब्द सुनना नहीं चाहती। और क्या कैकेयी चाहती थी कि मैं विधवा हो जाऊं? लेकिन प्यारे अपने पति की कीर्ति को अमर रखने के लिए कैकेयी ने दोनों वचनों को निभाया। दोनों वचन के बदले में दो वरदान मांगे। एक बात याद रखना, माता कैकेयी पर कभी दोष मत देना और जरा विचार करना। रामचरितमानस तो प्यारे भगवान का विवाह होने के बाद पूर्ण हो जाती, केवल बाल कांड होता, उत्तर कांड होता। 7 कांडों में 2 कांड होते, क्योंकि उत्तर कांड में भगवान का राज हुआ, लेकिन 5 कांड प्रदान करने वाली माँ कैकेयी है। माँ कैकेयी ना होती तो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड ना बना होता प्यारे। इसलिए माता कैकेयी समाज में ये हो सकता है कि लौकिक दृष्टि से माता कैकेयी को अपयश लग गया, लेकिन प्यारे राम ने क्या कहा? बोले दोष दे जननी जड़ते ही, और जिन गुरु साधु सवान से। जिन्होंने महात्माओं के द्वारा संग नहीं किया वो माता कैकेयी को दोष देंगे। जरा विचार करो, जिस समय भरत माँ कौशल्या के पास गए, माता कौशल्या से कहा कि माँ तुम राम को जन्म देने वाली माँ हो, यदि तुम चाहती तो आज राम को तुम 14 वर्ष जाने से, वनवास होने से रोक सकती थी। माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा मैंने रोकने का प्रयास किया, मैंने रोका, मैंने क्या कहा? बोली जो केवल, ध्यान से सुनना, बोले जो केवल पितु आयो सो ताता, ओ तो जानी जाओ जानी बड़ी माता। क्योंकि माँ पिता से बड़ी होती है। याद रखना, माँ पिता से बड़ी होती है, क्योंकि पुत्र को जन्म देने वाली माँ होती है। कभी आपने विचार किया, माँ जानती है यदि 2 महीने का बालक भी हो तो माँ जानती है कि हमारा बेटा क्या चाहता है। इस समय हमारे बेटे को बाहर घूमना है या ये भूखा है, पिता आज तक नहीं जान पाया। राजा दशरथ नहीं समझ पाए, लेकिन माँ समझ गई। क्या आप कोई भी शास्त्र पढ़ना प्यारे, लेकिन कहीं भी लक्ष्मण के रोकने का प्रमाण नहीं है। यदि 14 वर्ष राम वनवासी तो लक्ष्मण को रोक देती कि लक्ष्मण वनवास मैंने तुमको नहीं मांगा,
और हमारे वचन के मुताबिक तुम नहीं जाओगे। एक बात और, सीता को रोक सकती थी कि सीता वनवास केवल राम को मांगा, तुम वनवास नहीं जाओगी। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, राजा दशरथ पिता की भूमिका में है और कैकेयी मां की भूमिका में है। जितना बेटे को मां जानती है उतना पिता नहीं जान सकता। मां कैकेयी जान गई, बोले जग के कारण में कौन कौन है, जग के कारण में राम जी है, इसलिए राम जी वनवास जाएंगे। और जग के कारण में कौन है, बोले आदि शक्ति जय, अरे जगे उपजा आया और सो अब तारे मोरू ये माया। तो लक्ष्मण जी किस लिए आए, बोले शेष सहित अरे शीस जग कारण और सो अब तारे भूम भयतारन। इसलिए किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता कि माता कैकेयी ने लक्ष्मण और सीता को रोका हो। क्यों? क्योंकि जग के कारण में तीन ही आए थे, इसलिए तीनों को ही जाना पड़ेगा, तब जग का कारण बनेगा। प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। भरत ने कहा मैया आपने रोका और आप रोक न सकी। आज कौशल्या ने कहा कि भरत तुम ही बताओ, जिस राम को जीवन भर संस्कार का पाठ पढ़ाती रही, आज उसी राम को क्या आज मैं उस संस्कार का गला दबा देती? कौन सा पाठ पढ़ाया मैया? तो माता कौशल्या ने क्या कहा कि भरत, जिस समय राम ने मुझे पहली बार तोतली भाषा में मां कहा तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम बोले कहे मोए न मैया, अरे कहो मोए न मैया, अरे मैया मैं भरत की और बलैया ले ओ भैया तेरी मैया है कैकेयी। अरे तुम्हारी माँ तो कैकेयी है और आज भरत जिस समय पिता का नाम आया मैंने विरोध कर दिया, और जिस समय राम ने कहा कि माँ की आज्ञा है, कैकेयी माँ की आज्ञा है, जीवन भर कहती रही कि तुम्हारी माँ कैकेयी है। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा तो भरत मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, इसलिए आज मैंने राम को जाने से रोका नहीं, बल्कि जो पितु मात कयो बन जाना और तो कानन सत अवध समाना। माँ को समझना प्यारे इतनी साधारण बात नहीं है। राम की जननी को ये तो लिख दिया, राम मात वस काहे ना होई, लेकिन प्यारे माता कौशल्या को लिख दिया तो समझ गए, और समझाने से तुम आज तक माता कैकेयी को नहीं समझ पाए। माँ को समझना, राम की मां कैकेयी को समझना साधारण बात नहीं है। याद रखना, मां के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है, मां के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, मां सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियां हैं मां के आंचल से आई। याद रखना प्यारे, आज जिन दनों पर हम भटकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जिन दनों पर हम जीवन में भटक रहे हैं, क्या वहां से हमको जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं? याद रखना, भगवान के दरवाजे से खुशियां मिल सकती हो, देर लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिन्होंने अपने माता पिता को भगवान माना है उनको जीवन में खुशी मिलने में टाइम नहीं लगता। माता पिता को कभी साधारण मत समझना प्यारे। माँ कौन है? माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। विचार करना प्यारे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बीच पंडाल में खड़े हो जाना। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उस दिन तुम किसी शिवालय में जाते हो, किसी भवानी के मंदिर में जाते हो। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी प्यारे, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो तो किसी भवानी के मंदिर में नहीं, किसी शिवालय में नहीं। ईमानदारी से बताओ, आज तक जन्मदिन पर किसी माई के लाल ने भवानी के मंदिर में नहीं, बल्कि जन्म देने वाली अपनी जननी के चरण धोकर पान किए हो तो बीच पंडाल में खड़े हो जाना।
याद रखना प्यारे, जिस जननी के पास तुम जाते हो, जननी कहते हैं जन्म देने वाली माँ, और आज संसार में तुमको उतारने वाली तुम्हारी जननी है। और आज किस भवानी के पास जाते हो और खुशियों की जीवन में कामना करते हो, खुशी कहां से मिलती है? संसार में जितनी खुशियां है माँ के आंचल से आई है। इसलिए प्यारे, माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ को साधारण मत समझना प्यारे। एक दिन का तलाक आपने कई बार सुना होगा। एक बेटी का जब विवाह होकर गया और उसी समय बेटी का आज विवाह होकर गया, बेटी ने उसी रात अपने माता पिता को फोन किया कि पिता, जिस लड़के से तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ जीवन अपना यापन नहीं कर सकती। उसके पिता ने समझाया कि बेटी तुम्हारा आज ही विवाह होगा। बेटी जाती है ससुराल आज ही, और तुरंत फोन आ गया प्यारे। माता पिता ने फोन पे बहुत समझाया। बेटी ने कहा मैं 1 घंटे नहीं रह सकती। अधिक समझाने के बाद जब बेटी न समझी तो माता पिता दोनों बेटी के ससुराल पहुंचे और वहां बेटी को पुनः समझाया। जब बेटी न समझ सकी प्यारे, तो उसी समय बेटी को लेकर अपने घर आई। घर पर आने के बाद पुनः समझाया, बेटी न समझी। इसके बाद दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया और प्यारे दोनों की शादी दूसरी जगह हो गई। बेटी की शादी दूसरी जगह कर दी और लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई। एक बात याद रखना, कहानियां झूठी हो सकती है, लेकिन हमें कहानी पर नहीं, कहानी के उद्देश्य पर ध्यान देना है। आज जब बेटी की शादी दूसरी जगह हुई और उस लड़के की शादी दूसरी जगह हुई और उसी समय दोनों का जीवन पूरा हुआ, उसके भी संतान हुई, बेटी की भी संतान हुई, बालक बड़े बड़े हो गए प्यारे। बेटी का प्रतिदिन का नियम था, अपने पास के मंदिर में जो जितने मंदिर के दरवाजे पर भिखारी बैठते थे, प्रतिदिन भिक्षा देने जाती थी, दान देने जाती थी। एक दिन बेटी ने देखा जिससे उसका पहले विवाह हुआ था, वो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। बेटी ने जैसे ही पहचान लिया, बेटी ने कहा कि बाबा जी आप मुझे पहचाने? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है। बेटी ने कहा यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं पूछना चाहती हूं, तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? तुम्हारे साथ रहना क्यों पसंद नहीं किया? उसने कहा मुझे आज तक पता नहीं चला कि तुमने मुझसे तलाक क्यों ले लिया। उसी समय बेटी ने कहा याद करो, जिस दिन मैं तुम्हारे यहां ब्याह कर गई, तुम भवानी के मंदिर से प्रसाद लेकर आए, प्रसाद मिठाई का डिब्बा था, तुमने कहा आज प्रसाद को पहले तुम ग्रहण करो। मैंने तुमसे कहा तुम्हारे घर में विधवा बूढ़ी माँ है, पहले चल के प्रसाद उसे खिलाते हैं। तुमने क्या कहा, आज माँ को जाने दो, माँ को छोड़ो, आज तो पहले प्रसाद तुम पाओ। उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि जब तुम जन्म देने वाली माँ के नहीं हुए, भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और आज प्यारे, आज उसने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती, तुम आज इसी मंदिर की सीढ़ी पर तुम्हारे बगल में बैठकर मैं भीख मांग रही होती। याद रखना प्यारे, माँ को मानना ये बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। और जिन व्यक्तियों ने माँ को यदि भगवान से बढ़कर माना प्यारे, उन्हें जीवन में अपनी खुशियों को मांगने के लिए भगवान के दरवाजे पर नहीं, बल्कि उनके घर में खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं प्यारे। ऐसा माँ के चरणों का महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूं, वाल्मीकि रामायण में सीता या चरितम महान, सीता का चरित्र महान है। राम जी के किसी ने कहा वाल्मीकि जी से कैसी बात करते हो आप, लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक बात याद रखना, तो सीता कौन है? जननी की भूमिका में है। और प्यारे
राम जी पिता की भूमिका में है। जिस समय चित्रकूट की धरती पर हमारे भरत गए, राम की छाती से लगे लेकिन निश्चिंता नहीं आई। लेकिन जिस समय बोले सीता चरण भरत सिर नावा, तो क्या हुआ? बोले भय ने सोचे और अप डर बीता। क्यों? अपराधी बालक भी माँ की चरण पाकर निश्चिंत हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा माँ का चरित्र श्रेष्ठ हुआ करता है, लेकिन याद रखना क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राम जी का चरित्र थोड़ा कमजोर पड़ गया। क्यों हो गया प्यारे? जरा विचार करना। राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। जिस समय दूसरी बार जानकी वनवास गई, वाल्मीकि आश्रम में महामहिलाओं ने पूछा कि आपको पहचान रहे हैं, क्या आप वही हैं जो एक बार अपने पति देवर के साथ हमारे आश्रम में आई थी? जानकी ने कहा आपने ठीक पहचाना। तो बोली उस समय आपके पति आपके साथ थे, लेकिन आज आपके पति साथ में नहीं है। तो जानकी ने कहा कि उस समय राम को वनवास हुआ, लेकिन सीता को वनवास हुआ। तो वहां प्यारे नारियों ने कहा कि जानकी जिस समय राम को वनवास हुआ तो तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, और आज जब तुमको वनवास हुआ तो पति को धर्म निभाने का आज अवसर था, लेकिन राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। ईमानदारी से बताओ, 7-5 वचन जीवन में हमने नहीं सुने, 7-5 वचनों को श्रवण करने वाले आप लोग हैं। क्या 7-5 वचनों का यही मतलब होता कि पत्नी पत्नी का धर्म निभाए और पति का कोई धर्म नहीं होता? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, इसलिए सीता या चरितमान क्यों? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, हो जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। इसलिए प्यारे किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बावन हो, और शेष अपयस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, और सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्यों? बोले आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सिया चली, अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। क्यों? बोले राम सीता, अरे कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। क्या कारण है? क्योंकि राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माता के कई धन्य है। क्यों? बोले जेत क्योंकि पुत्रोवती जोभती जग सोही, और रघुपति भगत जास सोते हो। यदि वो माँ बड़भागी है प्यारे जिसका बेटा भगवान का भजन करे, तो जरा कल्पना करना प्यारे वो माँ कितनी बड़भागी होगी जिसके बेटे का भजन परमात्मा करते हैं। अंतिम बात कह के वाणी को विराम, क्योंकि हम देख रहे ये लोग खिसक ना जाए, इसलिए क्योंकि ये भी देखना पड़ता है। और हम चैलेंज करते हैं तुम भाग नहीं पाओगे। अच्छा भाग सकते हो तो उठकर दिखा दो। क्यों? यदि भागने का मन हो तो थोड़ा उठकर दिखा दो। क्यों? हम जानते हैं कि तुम बिना श्रवण पूरा जब तक सत्संग चलता रहेगा तुम लोग उठोगे नहीं। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हम कोई झांसी ही पहली बार थोड़ी ना है। अरे पूरे भारत में जाते हैं, श्रोताओं की अच्छे से पहचान है, लेकिन जरा एक चौपाई आपके सामने रखेंगे। ईमानदारी से बताओ, यदि कैकेयी के चरित्र को, कैकेयी की मति को गोस्वामी जी ने क्या कहा? चैलेंज किया। बोले काई को मति, अरे कैकेयी केरी, और परी जासो फल विपत्ति घनेरी। कैकेयी का चरित्र राम के चरित्र के ऊपर काई की तरह छा गया। एक गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं लिखा है इसको, गोस्वामी जी ने लिखा। क्या? बोले काई को मति, अरे कैकेयी केरी, और परी जासो फल विपत्ति घनेरी। कैकेयी राम के चरित्र के ऊपर काई के जैसे छा गई।
अच्छा, काई की विशेषता होती है। काई में क्या विशेषता होती है? आप तो पढ़े लिखे। जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, ईमानदारी से बताना, उस काई के अंदर का जल निर्मल होता है कि नहीं? क्यों? समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है और अंदर के जल को निर्मल लगती है। इसी तरह माता कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हारे चरित्र के ऊपर तुम्हारी मां कैकेयी काई की तरह छाया जाएगी। आज समाज की अपयश को माता कैकेयी अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को निर्मल बना देगी। इसलिए काई को माती अरे कैकेयी केरी और परी जा सो पल विपत्ति घनेरी। और एक बात और बताएं प्यारे, चलते चलते सिद्धांत की बात है। कथा कई पुराणों से आती है। कैकेयी जिस समय 5 वर्ष की थी, लोग कहते हैं कैकेयी को राम के वन भेजने के कारण दशरथ का मरण हुआ, इसके कारण कैकेयी को अपयश लग गया। लेकिन एक बात याद रखना, कैकेयी जिस समय 5 वर्ष की थी, तो 5 वर्ष की बेटी को कोई अज्ञात नहीं होता है। और एक त्यागी महात्मा दूना रमाए बैठे हुए थे। उसी समय कैकेयी 5 वर्ष की थी, जाके उस कालिक को उठा के महात्मा के गालों पर लगा देती है। उसी समय महात्मा तो ध्यान में थे, कुछ नहीं कहा। महात्मा का आंख खुला, महात्मा ने अपने कमंडल के जल में देखा कि हमारे गालों पर कालिक लगी है। उसी समय महात्मा ने श्राप दिया कि जिसने हमारे गालों पर कालिक लगाई, मैं श्राप देता हूँ, हमारी कालिक तो धुल जाएगी, लेकिन तुम्हें जीवन में ऐसा कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। प्यारे, इसलिए माता कैकेयी को एक महात्मा का श्राप था। लेकिन लोक दृष्टि से भले ही माता कैकेयी को अपयश लगा हो, लेकिन संतों की दृष्टि से प्यारे माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, क्योंकि वंदनीय है। माँ कैकेयी ना होती तो आज रामचरित्र ना होता। प्यारे, इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम।